हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इजी लीगल। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जो रिलेट करता है लॉ ऑफ टॉर्ट्स के साथ। आज हम जानेंगे दो लीगल मैक्सिम्स के अंदर क्या डिफरेंस है, जो कि बहुत सा सिमिलर है। पहला है डैमनम साइन इंजरिया, दूसरा है जस्ट उसका उल्टा इंजोरिया साइन डैम। ये दो लीगल मैक्सिम्स लॉ ऑफ टॉर्ट्स में बहुत फेमस है। तो यार आइए जानते हैं इन दोनों का मतलब क्या होता है। डैमनम साइन इंजरिया का मतलब होता है डैमेजेस विदाउट एनी लीगल इंजरी, यानी कि जो सफरर होता है उसको डैमेज तो श्योर हुआ है, लेकिन कोई भी लीगल एक्शन लेने लायक उसका कोई इंजरी नहीं हुआ है, यानी कि कोई लीगल प्रोविजंस हैम्पर नहीं हुआ है, उसका कोई लीगल राइट हैम्पर नहीं हुआ है। जहां पर किसी का कोई लीगल राइट हैम्पर नहीं होकर उसको कोई डैमेज होता है, उस केस में कोई सिविल सूट फाइल नहीं किया जा सकता, उसके अगेंस्ट कोई सूट फाइल नहीं किया जा सकता। नो काइंड ऑफ सिविल सूट अराइजेस वेयर एनी काइंड ऑफ डैमेज हैपेंस टू अ पर्सन विदाउट एनी लीगल इंजरी। इस मैक्सिम का मतलब ही यही है। इस मैक्सिम का मतलब ये है कोई डैमेज हो रहा है लेकिन बिना कोई लीगल इंजरी के, विदाउट लीगल इंजरी। आपका कोई भी लीगल राइट्स यहां पर अफेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको डैमेज पहुंच रहा है। इसका मतलब ही यही है डैमनम साइन इंजरिया। डैमनम साइन इंजरिया को लेकर एक बहुत फेमस केस लॉ, लैंडमार्क केस लॉ है जो अक्सर पूछा जाता है, और अगर आप जुडिशरी के लिए अपीयर हो भी रहे हो तो ये केस लॉ आपको देना बनता है। वो केस लॉ का नाम है ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूल केस। इसको रिलेटेड क्या केस लॉ है? ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूल केस। ये एक लैंडमार्क केस लॉ है लॉ ऑफ टॉर्ट्स का। ये बेस्ड है इस मैक्सिम के ऊपर, डैमनम साइन इंजरिया, जो बात करता है डैमेज विदाउट एनी लीगल इंजरी। इस केस में क्या हुआ था, ग्लॉसेस्टर ग्रामर एक स्कूल था जहां पर उसी का एक टीचर जो था उसके इनकम के साथ वो सेटिस्फाइड नहीं था। तो उस टीचर ने क्या किया, इस स्कूल से निकलकर उसी स्कूल के बाजू में, उसी के एडजेसेंट एक दूसरा स्कूल बनाया, और इस स्कूल का फीस था 40 पेंस। 40 पेंस इस स्कूल का फीस था नॉर्मली। पर उस टीचर ने स्कूल से निकलकर दूसरा स्कूल इसको लगकर जो स्कूल बनाया था एडजेसेंट होकर, उस दूसरे स्कूल का फीस था 12 पेंस। यानी कि देख रहे हो कितना शॉर्टेज है यहां पर। तो इसी वजह से क्या हुआ, इस स्कूल के बच्चे इस स्कूल में आने लगे, तो इस स्कूल का यहां पर लॉस हुआ, इस स्कूल का यहां पर डैमेज हुआ, क्योंकि यहां पर इसका इतना कम प्राइस है, और इस स्कूल में जो टीचर जो निकलकर यहां पर दूसरे स्कूल बनाए थे, उस टीचर के साथ भी इस स्कूल के स्टूडेंट्स बहुत घुल मिल चुके थे, बहुत अट्रैक्टिव थे, उनका पढ़ाई का स्टाइल उन्हें बहुत अच्छा लगता था। तो इसीलिए इस स्कूल में बहुत सारे बच्चे एडमिशन लेने लगे। तो इस स्कूल का जो ओनर था वो क्या हुआ, एक सिविल सूट फाइल कर बैठा इसके अगेंस्ट, इस स्कूल के टीचर के अगेंस्ट जो एक एडजेसेंट स्कूल बनाया था उसके स्कूल को लगकर। सिविल सूट में उसने ये कहा कि सिंस इस स्कूल का जो टीचर था, इस स्कूल से वो रिजाइन करके दूसरा स्कूल उसके एडजेसेंट बनाया, और उस स्कूल का फीस उसने बहुत कम रखा है इस स्कूल के कंपैरिजन में, तो मेरे को बहुत डैमेज हुआ है, मेरा बहुत लॉस हुआ है। मेरा यहाँ पर मेरे स्कूल के स्टूडेंट्स मेरे स्कूल से निकलकर उसके स्कूल में जा रहे हैं क्योंकि उसका फीस 12 पेंस है। यहां पर इसने कंटेंशन ये लिया, इस स्कूल ने ये कंटेंशन लिया कि भाई मेरी स्कूल
मेरी मर्जी, मैं कितना भी फीस रखूं, मैं 12 पेन से रखूं, 10 पेन से रखूं, 5 पेन से रखूं या फिर फ्री रखूं। इस स्कूल को इससे क्या लेना देना है? बच्चे अगर उस स्कूल से इस स्कूल में आकर पढ़ रहे हैं, चाहे वो एडजेसेंट लाइन में बनाया गया हो, तो यहाँ पर अगर इसको कुछ डैमेज हो रहा है उससे, क्या ये इसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर तो इसकी कोई गलती नहीं, ये अपना अपना स्कूल, अपने जगह में अपना स्कूल बनाया है इसने, उसका फीस भी अपने अकॉर्डिंगली इसने रखा है। अगर बच्चे उस स्कूल से यहाँ पर आकर पढ़ रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पर इसकी वजह से तो इसको कोई लीगल इंजरी नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ पर इसको भले ही डैमेजेस पहुंच रहे हैं, इस स्कूल को, ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूल को यहाँ पर डैमेजेस हो तो रहे हैं, ये सफर तो कर रहा है लॉस, लेकिन यहाँ पर इसको कोई लीगल इंजरी तो नहीं हो रहा है। यहाँ पर इस स्कूल की वजह से कोई लीगल इंजरी तो इसको नहीं पहुंच रहा है। इसी वजह से यहाँ पर हाउस ऑफ कॉमन्स ने ये बोला कि since there is no kind of legal injury to the Gloucester Grammar School because of the adjacent school, therefore no civil suit arises, केस को वहां पर डिसमिस कर दिया। तो इसी मैक्सिम के बेसिस पर ये केस लॉ आया था, ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूल केस, जो बेस्ड है डैमनम साइन इंजोरिया के मैक्सिम के ऊपर। अब दूसरे मैक्सिम में अगर हम लोग आ जाए, इंजोरिया साइन डैमनम, इसमें हमने पढ़ा अगर कोई डैमेज होता है लेकिन वो विदाउट लीगल इंजरी होता है तो वहां पर सिविल सूट अराइज नहीं हो सकता। लेकिन जहां पर हम लोग बोले कि यहाँ पर एक व्यक्ति को कोई भी डैमेज नहीं हो रहा, कोई भी डैमेज उससे पहुंच नहीं रहा, कोई भी उससे लॉस नहीं हो रहा, लेकिन उसका लीगल इंजरी हो रहा है, उसका लीगल राइट्स अफेक्ट हो रहा है, तो क्या उस केस में सिविल सूट अराइज होता है, सिविल सूट फाइल किया जा सकता है? यस। अगर किसी पर्सन का लीगल इंजरी है, उसका लीगल राइट्स अफेक्ट हो रहा है, लेकिन कोई डैमेज नहीं है, लेकिन उसको कोई डैमेज सफर नहीं हो रहा है, तो उस केस में एक सिविल सूट फाइल किया जा सकता है, क्योंकि उसका लीगल इंजरी हुआ है, वहां पर उसका लीगल राइट्स अफेक्ट हुआ है। इस केस लॉ के बेसिस पर भी एक केस है, लैंडमार्क केस लॉ है, उस केस लॉ का नाम है एशबी वर्सेस व्हाइट। ये भी एक इंग्लिश केस लॉ है, एशबी वर्सेस व्हाइट। इसमें क्या हुआ था, एशबी एक कॉबलर था, क्या था? कॉबलर था, और व्हाइट एक इलेक्शन ऑफिसर था। इलेक्शन ऑफिसर एक कांस्टेबल था इलेक्शन ऑफिसर का। इस केस को अदरवाइज हम लोग बोलते हैं इलेक्शन केस, ठीक है? इलेक्शन के बेसिस पर ये केस लॉ आया था। तो क्या हुआ, यहाँ पर जो एपेलेंट है एशबी, वो एक कॉम्पिटेंट वोटर थे, उनका एलिजिबिलिटी था, वो एक उनके कॉन्स्टिट्यूंसी के सिटीजन थे, उनका मेजॉरिटी का एज था, ही वॉज फुल्ली एलिजिबल टू वोट इन द इलेक्शंस। लेकिन वहां पर क्या हुआ, व्हाइट ने, वो जो इलेक्शन ऑफिसर थे कांस्टेबल, व्हाइट ने क्या किया, उस कॉबलर को यानी कि एशबी को मना कर दिया इलेक्शन में वोट देने से। इलेक्शन में वोट देने से उसको मना कर दिया, उसे अलाउ ही नहीं किया। नाउ इट इज अ राइट ऑफ अ सिटीजन, ऑफ अ पर्सन एज अ सिटीजन ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी टू वोट इन एन इलेक्शन इफ ही इज कॉम्पिटेंट टू वोट। इसका सारा कॉम्पिटेंसी है, इस एशबी का और कॉबलर का सारा कॉम्पिटेंसी है, ही इज एलिजिबल टू वोट, देन व्हाई वाज नॉट ही अलाउड टू वोट? व्हाइट ने मना कर दिया। तो यहां पर क्या हुआ, एशबी ने एक केस इंस्टीट्यूट किया व्हाइट के खिलाफ कोर्ट में। पहला जो कोर्ट में उसने केस इंस्टीट्यूट किया व्हाइट के खिलाफ, उस कोर्ट ने ये बोल दिया कि यस, सिंस देयर इज नो काइंड ऑफ डैमेज अराइजिंग टू एशबी, देयरफॉर नो केस अराइजेस अगेंस्ट व्हाइट। व्हाइट के खिलाफ कोई केस यहाँ पर नहीं आ रहा। लेकिन फिर जब एशबी ने जाकर अपील किया अपेलेट कोर्ट में, हायर कोर्ट में, वहां पर अपेलेट कोर्ट ने ये बोला कि भले ही यहाँ पर डैमेज कुछ नहीं पहुंच रहा हो एशबी को, लेकिन उसका लीगल राइट अफेक्ट हुआ है। उसका जो राइट है, राइट टू वोट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी बोला गया है राइट टू वोट इज अ फंडामेंटल राइट। यहाँ पर जो राइट उसका अफेक्ट हो रहा है, लीगल राइट, उस बेसिस पर एक केस बनता है व्हाइट के खिलाफ, क्योंकि एशबी का यहाँ पर रेपुटेशन भी हैम्पर हुआ। जहां पर वो दूसरे लोगों के साथ साथ मिलकर गया था वोट देने के लिए, उन्हीं लोगों के सामने उसका रेपुटेशन हैम्पर करके बोल दिया गया कि नहीं, तुम वोट नहीं कर सकते, यू आर नॉट अ प्रॉपर सिटीजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी, यू आर नॉट कॉम्पिटेंट टू वोट, यू आर अ कॉबलर। गरीबी के बेसिस पर उसे मना कर दिया गया कि नहीं, तुम वोट नहीं कर सकते।
तो यहाँ पर जब ये केस अराइज हुआ तो कोर्ट ने व्हाइट को ऑर्डर दिया कॉम्पेंसेशन देने के लिए एशबी को, क्योंकि उसका वहां पर रेपुटेशन हैम्पर हुआ था बाकी वोटर्स के कंपैरिजन में। ये एक लैंडमार्क केस लॉ है रिलेटेड टू इंजरियस इन डैमनम। इंजरियस इन डैमनम ये कहता है अगर आपका लीगल इंजरी हुआ हो, एनी लीगल इंजरी हैज बीन डन टू यू, लेकिन विदाउट डैमेज, आपका लीगल इंजरी हो रहा है लेकिन कोई डैमेज नहीं पहुंचा है, उस केस में आप सिविल सूट फाइल कर सकते हो बिकॉज आपका लीगल इंजरी हुआ है। लेकिन डैमनम साइन इंजरिया के केस में आपको डैमेज तो हुआ है लेकिन आपका कोई लीगल इंजरी नहीं हुआ है, विदाउट एनी लीगल इंजरी, उस केस में आप सिविल सूट फाइल नहीं कर सकते। तो ये था डिफरेंस बिटवीन डैमनम साइन इंजरिया, इंजरियस इन डैमनम। Damnum sin injuria refers to any kind of damage arising without legal injury, in which case a civil suit cannot be instituted. Injurious in damnum refers to a legal injury arising without any kind of damage, in which case a suit can be instituted against such person who has caused legal injury to another person. ये था इन दोनों के बीच का डिफरेंस। और इन दोनों का केस लॉ लैंडमार्क केस लॉ है। डैमनम साइन इंजरी का केस लॉ ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूल केस, और इंजरियस इन डैमनम का केस लॉ है एशबी वर्सेस व्हाइट। ऐसे ही वीडियोस के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए इजी लीगल को। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।